दोस्तों, आज से हम टीजीटी पीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो एलटी ग्रेड के लिए होगी बेनिफिशियल, और टीजीटी के लिए भी, और टीजीटी एलटी लेक्चरर के लिए भी बेनिफिशियल होगी। उसी क्रम में आज हम टॉपिक लेते हैं। आपका टॉपिक है हमारा पहला बीज गणित अलजेब्रा। उसी क्रम में आपके 25 क्वेश्चन ले रहे हैं हम। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, और सॉल्व को कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी 1 मिनट में। अब ये ए क्यू प्लस, इसे ए माने, बी माने, सी माने, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अगर तीनों का योगफल, इनका योगफल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। इसका मतलब ये हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो क्या आएगा आपका 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स बटे 9x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये कट जाएंगे, और 3 3 9, 1/3। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी सही है। यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन ए क्यू माइनस बी क्यू, ये भी 2021 का आया हुआ है। तो हम इसके लिए लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 11। कोई फार्मूला बनाएंगे। इसमें हमने दो माइनस के 2 घटाए इसमें, और माइनस के 2 इधर भी घटाए। दोनों तरफ हम एक एक घटाएंगे। तो हम ये बता रहे थे कि इसमें एक फार्मूला बनाएंगे। तो फार्मूला यहाँ पर आपका बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 9 किसका वर्ग हो जाएगा? x 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइड x माइनस x बराबर 3 आ गया। ठीक है। अब हमें क्यू का बनाना है, तो दोनों ओर क्यू कर दें। इसका हम क्या कर दें? क्यू, क्योंकि कम जगह होगी, कम जगह में करना पड़ेगा हमें। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कट जाएगा। x बराबर 3 3 और 3 27। तो ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली, 3 आई, 3 इधर हो जाएगा। तो एक्स क्यू, एक्स 1/x³ बराबर 27। इसकी वैल्यू 3 लगा दिया, 3 3 9, 9 3 27, 36। कौन सा? ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन आपका डी सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर इतनी, ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो बी स्क्वायर इज लेस देन ए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमने लिया है। इसके ऑप्शन गलत लिख गए थे। एफ एक्स बराबर 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगाएं कि ये आपका आंसर बी स्क्वायर इज लेस देन 0। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ग्रेटर देन 0 तभी पॉसिबल होगा, ये वास्तविक मान तभी होंगे एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो जब ये 0 ग्रेटर देन है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ से डी बराबर 4 बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4 इसी होता है। तो ये आ गया आपका। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि डी की वैल्यू जो है इसके बराबर है। तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया 4 बी स्क्वायर माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए
ये कैसा होगा, लेस देन 0 के बराबर होगा। एफ एक्स का मान 0 से बड़ा है, तो ये पॉसिबिलिटी तब होगी जब 0। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए बी स्क्वायर इज लेस देन ए, बी स्क्वायर इज लेस देन ए, क्योंकि इसकी ये एफ एक्स का मान 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होता है तो डी का मान 0 होगा और इससे लेस देन होगा 0 के बराबर, तभी ये पॉसिबल होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा। मतलब डी इज लेस देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो ये कंडीशन निकल के आएगा बी स्क्वायर ए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसी क्रम में हमने अगला क्वेश्चन लिया है, एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 12 के मूलों का अंतर 1 है, तो पी का मान ज्ञात करना है। तो अंतर दिया है, मूल मान लो अल्फ़ा बीटा है, तो अंतर अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर मूलों का अंतर 1 है, और मूलों का योगफल निकल के आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस पी। ठीक, अब इन्हें हम जोड़ेंगे दोनों को, तो आ जाएगा आपका 2 अल्फ़ा बराबर 1 माइनस पी, और तो अल्फ़ा बराबर आ गया 1 माइनस पी बटे 2। अब दोनों को हम घटाएंगे, इन्हीं को घटाने पर एक बार घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये कट जाएगा, तो माइनस 2 बीटा बराबर ये हो गया प्लस 1 प्लस पी, तो बीटा बराबर आ गया माइनस के 1/2 माइनस के p/2, ये आ गया। अब मूलों का योगफल करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आना चाहिए आपका 12, कितना आना चाहिए 12, पी प्लस माइनस प्लस। अब अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से बीटा ये आ गया, और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से माइनस कर लो, यहाँ से माइनस कर लो, तो p/2 माइनस 1/2 और p/2 प्लस 1/2 बराबर 12। तो एक प्लस का, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 2 4 4 इधर 12 चौक 48, और पी स्क्वायर बराबर 49, तो p बराबर प्लस माइनस 4। ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। इसी क्रम में अगला सवाल चलते हैं, इतने के मूल 4 और माइनस 4 है, तो उसका तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। तीसरा मूल ज्ञात करने के लिए दो मूल दे रखे हैं, तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -5 होता है, -5 में तो प्लस हो जाएगा। अब दो मूल आपके दे रखे हैं, 4 - 4 प्लस गामा बराबर 5, तो गामा बराबर 5। तीसरा मूल हमारा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इसी क्रम में अगला सवाल है, अल्फ़ा बीटा इतने के मूल हो तब वह समीकरण जिसके मूल इतने हैं, तो α/7 बराबर ओमेगा पावर 7, इसे हम तोड़ेंगे ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये आ गया ओमेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, और दूसरा मूल है आपका बीटा की पावर 4, तो बीटा की पावर 4 है, तो इसे हम ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 8 को लिखेंगे हम ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर। और ये पॉसिबिलिटी तभी होगी जब इसके मूल प्लस माइनस में होते हैं, और ये कब होता है, जब ये पॉजिटिव होता है। सी ऑप्शन सही होगा, इसका क्या होगा, सी ऑप्शन। सी द्विआधारी फार्मूले से निकालेंगे तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। आपसे कहा है कि मूल हरात्मक श्रेणी में है, HP में है, तो हरात्मक माध्य क्या होता है, हरात्मक मीन 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बटे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, क्या निकल के आएगा, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस माइनस प्लस, तो C/A बटे माइनस B/A, ए से कैंसिल, तो ये आ गया -2C/B। तो 2C/B कौन सा है, माइनस के 2C/B, ऑप्शन ए सही है। वह शर्त ज्ञात कीजिए जिसमें त्रिघात समीकरण इतने इतने के मूलों गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी में है, तो गुणोत्तर श्रेणी में हम क्या मूल मान सकते हैं, गुणोत्तर
गुणोत्तर श्रेणी में मूल मान लीजिए हमने अल्फा अल्फा आर स्क्वायर ये है सार्वंतर, इसमें क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। तो इसमें मूलों का योगफल हो जाएगा आपका अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा आर स्क्वायर बराबर माइनस पी, और दो दो मूलों का निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर आर अल्फा स्क्वायर आर की और अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो प्लस माइनस प्लस क्यू, दो दो मूलों का योगफल निकाल लिया। अब इसमें अल्फा आर कॉमन दिखाई दे रहा है हमें सभी में से, कॉमन भी निकाल सकते हैं हम। अब ट्रिपल मूलों का योगफल निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, अल्फा इंटू अल्फा आर स्क्वायर बराबर प्लस प्लस माइनस आर, तो ये हो गया अल्फा आर एक दो तीन अल्फा आर का क्यू बराबर आर क्यू। तो यहाँ से हमने अल्फा आर कॉमन ले लिया, अल्फा आर, तो अल्फा और अल्फा आर स्क्वायर अल्फा आर बराबर क्यू। ये वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, ये निकालिए माइनस पी है, माइनस पी बराबर क्यू। इसका क्यू कर देंगे हम दोनों ओर का, तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आर हो जाएगी, तो क्यू करेंगे दोनों ओर का क्यू करने पर, तो क्यू 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 दिस इम्प्लाइज, तो अल्फा आर का क्यू हो जाएगा आपका आर और पी क्यू हो जाएगा, मतलब पी क्यू बराबर क्यू। और इसमें ऑप्शन हमें मिल रहा है आर पी क्यू माइनस क्यू, आर पी क्यू माइनस क्यू बराबर 0, ऑप्शन सी सही है के मूल निकालना है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, बेस ही रहता है, तो 4 का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24, तो ये हो गया 16 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24। अब यहाँ पर हम जो है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, क्या ऑप्शन से मैच खा जाएगा। देखो उल्टा चलते हैं, 2 लेते हैं, तो देखो 16 बाई ऑप्शन 4 दूनी 8 प्लस 24, ठीक है, 24 से 4 48 24 और 4 48, ये 16 है, तो 8, ये तो बराबर नहीं आएगा, ये तो बराबर ये क्या हमने एक मूल लिया ये वाला 2, तो 6 दूनी 12 हुई, ये तो भैया 12 में से 12 गए 12 बचे, तो ये 16 आ गया, 16 बराबर 16 2 तो है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब देखो 4, अब हम क्या रखें यहाँ पर 4, 16 बराबर 16 माइनस 6 चौक 24 प्लस 24 से 24 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज 16 बराबर 16। तो ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन सही, बाई ऑप्शन से हमने निकाला, ऑप्शन हमारा डी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो इसमें अल्फा बीटा गामा मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आएगा, माइनस के पी। अब दो मूल निकालेंगे तो कितना आएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो क्या आएगा प्लस माइनस प्लस क्यू। अब इसमें पूछा क्यू, दोनों का क्यू कर दो तो ये मान आ जाएगा। तो क्यू करने पर वर्ग करने पर शॉर्ट में करना है ना, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर
गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हम यहाँ से अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लो साथ साथ। तो अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा स्क्वायर गामा, तो क्या बचेगा, एक यहाँ बीटा बचेगा, यहाँ बीटा बचेगा, यहाँ गामा बचेगा, बराबर आपका क्यू चल गया है। तो वर्क किया है तो स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो हमें वैल्यू किसी निकालनी है, इसकी निकालनी है। आप वैल्यू ये तो ऐसे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा बीटा, तीनों का मल्टीपल, तो प्लस माइनस आर आएगा, 2 माइनस आर, और तीनों का मल्टीपल माइनस पी बराबर क्यू स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर प्लस हो गया, इधर आके पक्षांतर करेंगे 2 आर पी, ऑप्शन ये सही है, क्यू स्क्वायर माइनस ये। यदि त्रिघात समीकरण इतने का शून्य माइनस वन है तो अन्य दो शून्यों को गुणनफल निकालिए। तो मूल मान लीजिए अल्फा बीटा गामा है, मूल आपके अल्फा बीटा गामा है, ये मूल दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, हैं, एक मूल इतना है, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सी प्लस माइनस सी अपॉन ए। अब एक मूल यहाँ पर कितना -1 है, तो एक -1 मान लो, तो बीटा गामा बराबर माइनस सी, माइनस कैंसिल, बीटा गामा बराबर सी, ये समीकरण निकाल ली। अब ये कह रहे हैं कि ये मूल -1 है तो इसमें संतुष्ट करेगा, तो -1 का क्यूब प्लस ए -1 का स्क्वायर प्लस बी -1 प्लस सी बराबर 0। तो -1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी बराबर 0, सी बराबर 1 माइनस ए प्लस बी। सी की वैल्यू ये आ गई, और सी की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी। तो 1 प्लस का माइनस का ए बी, 1 प्लस का माइनस का ए बी, तो ऑप्शन यही सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आता है x1 x2 इतने के मूल हैं तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योगफल x1 प्लस x2 बराबर आपका हो जाएगा 2, और x1 इंटू x2 बराबर प्लस माइनस 4। अब हमें क्या करना है, क्यू करना है इसका, हम क्यू कर देंगे। तो ए क्यू प्लस ए क्यू इतने का मान निकालना है, तो इसका होल क्यू करो, घन करने पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3x1 x1 प्लस x2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। ये वैल्यू निकालना है, ये पक्षांतर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 3x1 x2 हमने 4 निकाल लिए, और x1 प्लस x2 2 निकाल लिए। तो 8 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, ऑप्शन सी सही है। इसी क्रम में इसमें मूलों का संख्या ज्ञात करना है। तो x3 mod x प्लस 2 बराबर 0, इसे हम लिख सकते हैं, तो 2 1 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 mod x और माइनस mod x प्लस 2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा mod x कॉमन ले लिया हमने, तो mod x माइनस 2 माइनस 1 mod x माइनस 2 बराबर 0। तो mod x माइनस 2 बराबर 0, और दूसरा आएगा आपका mod x माइनस 1 बराबर 0। तो mod x बराबर 2 और mod x बराबर 1। तो मूल इसमें 4 मूल आएंगे। कितने मूल आएंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस, मोड हटाते हैं तो अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाते हैं, प्लस माइनस 4 मूल निकल के आएंगे। बाट विल बी द कंडीशन इतनी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। जब आपको कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा हो, तो
इसका क्यू जो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy/z। कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ये आना चाहिए कंडीशन। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में आइडेंटिटी दे रखा है, तो हम पॉजिटिव लेंगे x प्लस 3 ग्रेटर देन 10, तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे इधर आके, तो 7 बचेंगे। इसका मतलब ये होता है x बिलोंग्स टू 7 से बड़ा है और इन्फिनिटी तक चलेगा। दूसरा वैल्यू है x प्लस 3 लेस देन एंड इक्वल टू -10, तो x इज लेस देन -13 से कैसा है, छोटा है, तो इसका मतलब बिलोंग्स टू -13 टू इन्फिनिटी। अब इसका कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, -13 टू इन्फिनिटी यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 13 7, ऑप्शन बी सही है। इतने के अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो श्रीधराचार्य से हमने यहाँ पर ट्रिक लिखी है, x बराबर प्लस माइनस मतलब एक मूल निकालेंगे तो b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इसे हमने हल किया, तो हल करके 1 प्लस माइनस i√3 आ गया। तो हम क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजरी पार्ट का स्क्वायर करके निकाल लेते हैं मान। तो अल्फ़ा बराबर 2, 2 से ऊपर नीचे गुणा करके ये वैल्यू निकाले, ये cos 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। इसी प्रकार इसमें निकालेंगे, ये 30 की वैल्यू होती है। अब इसकी पावर n कर दें, हम क्या कर दें, इसकी पावर, इसमें डिवाइड थ्योरम लगा देंगे तो n इसमें मल्टीप्लाई में नीचे पहुंच जाएगा, ये पावर वाला, इसकी पावर लग जाएगी n, इसकी पावर लग जाएगी n, डिवाइड थ्योरम से आगे आ जाएगा। ये जोड़ेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो ये कितना आ गया, सेम हो गया। तो 2 की पावर n इंटू 2 cos n π/3, तो यहाँ से ये जुड़ जाएंगे, तो ये आपको निकल गया 2 की पावर n प्लस 1 cos n π/3। तो इसका आंसर पॉजिटिव ए आ रहा है, इसका आंसर कौन सा आ रहा है, ए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, इतने के मूल समांतर श्रेणी में है, तो सार्वंतर ज्ञात है। समांतर श्रेणी में मूल माने जाएंगे, कितने मूल हैं इसके, 3 हैं, तो a - d a प्लस डी, ये तो इसके मूल हो गए। अब इनका योगफल करेंगे तो a - d प्लस a प्लस डी बराबर 12 हो जाएगा। तो d से d कट जाएगा, तो 3a बराबर 12, 3 चौक 12, a बराबर 4। तो हमें सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर निकालने के मूलों का गुणनफल कर लो, तो हो जाएगा आपका a - d स्क्वायर इंटू a बराबर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 28। ए की वैल्यू कितनी, 4, 4 चौक 16 माइनस डी इंटू 4 28, 4 7 28, तो आपका ये आ गया डी स्क्वायर बराबर 7, डी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 7, तो डी बराबर कितना, 9 आ गया। तो डी बराबर +-3, ऑप्शन ये सही है। इतने के मूल x-1 और x+3 हो तो बचा हुआ मूल ज्ञात कीजिए। तो बचा हुआ मूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ए और बी के मान निकाल लेते हैं। x बराबर 1 रख देंगे, तो 1 का क्यूब प्लस a प्लस b बराबर 0, तो a प्लस b प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1 आ गया। इसी प्रकार 3 रखेंगे इसमें -3, तो -3 का क्यूब -3a प्लस b बराबर 0, 3 3 29 27, तो आपका ये आ रहा है -3a प्लस b -27 बराबर 0, समीकरण दूसरा। अब हम कोशिश ये करते हैं a प्लस b प्लस
1 बराबर 0। घटाने पर सब चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का ये है, ये कट गए तो आपके कितना हो जाएगा, माइनस के 28 4a बराबर 0, 4 7 28, a बराबर माइनस के 7। अब b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस के 7 प्लस b प्लस 1 बराबर 0, तो b बराबर 6, b बराबर आ गया 6। तो दिया हुआ समीकरण आ गया हमारा x³ माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, ये आ गया। अब हम इसमें क्या करें कि इसमें ऐसा पुटअप करके देखो, समीकरण तो हमें पता होगी। अब जो ऑब्जेक्ट विकल्प से हम इसमें x बराबर -2 रखो, x बराबर -2 रखने पर तो कितना आ जाएगा, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के 8 और प्लस के 7 दूनी 14 और प्लस के 6, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अब x बराबर रखो 2, x बराबर 2 रखने पर तो आएगा ये 8 और ये आएगा आपका 7 दूनी 14 प्लस 6 बराबर 0, तो 6 दूनी 12 13 14, 14 माइनस 14 बराबर 0। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। समीकरण 2x प्लस ky प्लस 7 और इतने का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होती है तो रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर, कहीं भी टच नहीं करती हैं। निकाय कैसे होता है, असंगत, निकाय असंगत। जब निकाय असंगत होता है तो उसकी कंडीशन होती है ये वाली, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर डज नॉट इक्वल टू c1/c2। किसके लिए है ये, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर वैल्यू लगा दूँ, 2/6 बराबर k/2 डज नॉट इक्वल टू 7/15, तो ये वैल्यू हम ले लेंगे। 2/6 2 3 6, तो k बराबर 3/2, k बराबर, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 12 है, कितने 12, तो 6 × 6 6 दूनी 12, तो k की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 4 आएगा, k बराबर 4। तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। और अनेक हल हैं, अनेक हल, निकाय कैसा होता है, संगत, निकाय संगत होता है। तो आपका आता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये कंडीशन होती है अनेक के लिए। अब आता है आपका अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, उसके लिए होता है a1/a2 डजन इक्वल टू b1/b2, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तो इसका आ गया आंसर k बराबर 4। इसी क्रम में आगे है, फॉर एनी रियल x डजन इक्वल टू 0 विच फॉर इनइक्वालिटी इज ट्रू। तो यहाँ पर कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू है, तो हमने लिखा है नोट, संख्या का उसी संख्या का व्युत्क्रम जोड़ने पर सदैव 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, ये कंडीशन आपको ट्रू होती है, ये सदैव के लिए आप याद रखेंगे। इतने के वास्तविक मूलों में हलों की संख्या निकालना। पहली बात तो ये है 4 × 4, तो x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ से मोड x प्लस 4 और यहाँ बचेगा मोड x प्लस 1 बराबर 0, तो मोड x बराबर -4 और मोड x बराबर -1। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन ये दिया है, इसमें हलों की संख्या पूछी है, क्या पूछी है, हलों की संख्या। तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो 1/2 log x - 1 बराबर log 2 x - 3
यहाँ रूट लगा देंगे, लॉग ये हट जाएगा। अंडरूट x माइनस 1 बराबर log 2 x माइनस 3, यहाँ पर 2 रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर 2। इसके बाद ये तो कट जाएगा आपका, ऐसे वर्क कर देंगे तो x माइनस 1 बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x, पक्षांतर करो एक्स स्क्वायर माइनस इधर आ जाएंगे, ये उधर पहुँच जाएंगे तो 6 7x, और ये उधर आ जाएंगे 10, ये भी इधर आ जाएंगे तो प्लस के 10 बराबर 0। तो 10 के फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर 5x 2x प्लस 10 बराबर 0। पेयर बना लिए x माइनस 5 और ये बचे x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर 5 और 2, इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 सॉल्यूशन। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लिया तो इतने का मान पूछा है, इसमें हम क्या करते हैं, x बराबर 1 रखने पर तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 0 0 1 बचेगा, तो a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, 1 आ गया। अब 1 बराबर a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an। अब x बराबर माइनस 1 रखने पर, जब माइनस 1 रखेंगे 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो इसका जब वर्क करेंगे तो ये प्लस आएगा, यहाँ पर वर्ग है तो इसका वर्क करेंगे तो ये प्लस आएगा, तो ये आ गया आपका a0 और यहाँ आएगा माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपका आएगा 3 का पावर n, a0 a1 a2 a3 प्लस a4 माइनस a5 एंड सो ऑन। आप जोड़ने पर तो 1 प्लस 3 की पावर n और a1 तो 2 कॉमन ले लेंगे, a0 a2 एंड a4 प्लस एंड वन a2 n, 2 बटे में बन जाएंगे तो 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 बराबर a0 प्लस a1 a2 प्लस a4 प्लस एंड वन प्लस a2n। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। तो ये समीकरण a माइनस एक्स इतने इतने के मूल बराबर है। अगर तीनों का योगफल किसके बराबर है? a माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0। सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। देन a, b, c इन ए पी, तो ऑप्शन ए सही है। लास्ट क्वेश्चन 25वां। पहले मॉडल पेपर में 25 क्वेश्चन लेते हैं, अगले मॉडल पेपर में इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन लेंगे। तो इसके मूल होंगे, एक मूल होगा, मूलों का योगफल इतना हो मूलों का, तो पहले मूल निकालते हैं। मूलों का अंतर करें तो कितना आना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो मोड x प्लस 3 और मोड x माइनस 2 बराबर 0। तो मोड x बराबर 2 मोड x बराबर माइनस 3, ये पॉसिबल नहीं। ये हो जाता है मोड x बराबर प्लस माइनस 2। तो मूलों का गुणनफल कितना आएगा? गुणनफल बराबर -4, ऑप्शन। तो 25 रहे क्वेश्चन। इसी प्रकार से आगे भी आपके टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। आज पहली टेस्ट सीरीज है, जिसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।